हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की क्लास में आप सभी को हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। ये जो टॉपिक होता है एडजेक्टिव बहुत ही आसान होता है बच्चों। अगर आपको इसका ए नहीं आता है, यानी एडजेक्टिव का ए नहीं आता है, कहने का मतलब आपने एडजेक्टिव या तो पहले नहीं पढ़ा होगा या तो आपको ये समझ नहीं आता है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आता है या फिर आपने इसे पहले नहीं पढ़ रखा है, तो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है एडजेक्टिव, ये आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास को हम चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको एडजेक्टिव के बारे में डिटेल से पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको सीखते हैं। देखो, यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बच्चों एडजेक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ना कि एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है। ये जो डी होता है यहाँ पे, ये साइलेंट होता है। ठीक है। इसे हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ना कि एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ओके। तो एडजेक्टिव आपका गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, एडजेक्टिव आपका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे हम बात करें हैंडसम। ठीक है। ये आप कई लोग बोलते हैं हैंडसम, लेकिन बच्चों ये यहाँ पे डी क्या होता है, साइलेंट होता है। इसे हम हैंडसम बोलते हैं, ना कि हैंडसम। हैंडसम बोलेंगे तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे हम इसको नाइफ नहीं बोल सकते हैं, नाइफ बोलते हैं चाकू को। ठीक है। वैसे ही हम इसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है। आपको इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो हम एडजेक्टिव के बारे में भाई समझते हैं, ये एडजेक्टिव होता क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, एडी लिखा गया है, तो एडी हम लिख लेते हैं। देखो, एडी। आप हमारी इस वीडियो को कहाँ पे देख रहे हैं, यूट्यूब पर ही देख रहे होंगे। ठीक है। तो यूट्यूब पर मान लीजिए, ये मान लीजिए हमारा जो चैनल है, इस पर किसी भी वीडियो को आप क्लिक करते हैं, उस पर क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। उस पे आपको सबसे पहले ऐड दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, ऐड। या मान लीजिए दूसरे की ही वीडियो को आप चलाते होंगे, तो वहां पे ऐड लिखकर उसकी एक्चुअल वीडियो जो है वो नहीं चलती है। पहले पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाया जाता है। ठीक है। ऐड करके, ऐड यानी प्रचार। ठीक है। वहां पे प्रचार आपको दिखाया जाता है। तो वही ध्यान दीजिए, ये जो एडजेक्टिव होता है ना, ये कुछ ऐड जैसा काम करता है, यानी कुछ ऐड करता है। किसमें ऐड करता है अभी हम जानेंगे। ठीक है। देखो बच्चों, आपने पिछले क्लासेस में नाउन और प्रोनाउन को पढ़ रखा है। ठीक है। तो जो ये एडजेक्टिव होता है बच्चों, ये नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है, ये जो एडजेक्टिव होता है। ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए। तो आपने रटा होगा एडजेक्टिव की परिभाषा, कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, या फिर उसके बारे में विशेषता बताता है ना? क्योंकि एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं क्या, विशेषण। अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए, इसकी जो है हम डिफिनीशन इंग्लिश और हिंदी में दोनों लिखे हुए हैं। आगे की स्लाइड में आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो आगे की वीडियो में, नो सॉरी, आगे की स्लाइड में इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, हम एग्जाम्पल से आपको समझा पाते हैं, देखिए ना, समझाते हैं। ठीक है। तो जरा यहाँ पे देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, सी इज अ ब्यूटीफुल, क्या है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। तो राइटिंग थोड़ी टेढ़ी है, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ शब्दों पे जाइएगा। ठीक। यहाँ पे क्या मैंने लिखा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ठीक है। सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है। ये जो गर्ल आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका नाउन है। आपको पता होगा ये क्या है भाई, नाउन है। ठीक है। नाउन कैसी है आपकी, ब्यूटीफुल है। क्या क्या बोल रहे हैं कि वह क्या है,
एक सुंदर लड़की है, वह क्या है भाई? वह एक सुंदर लड़की है, इसका कहने का मतलब ये है। लड़की है, कैसी लड़की है भाई? लड़की है, कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। ठीक है। ये जो सुंदर है, ये नाउन है। नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ना भाई। लड़की है, कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल लड़की है। ठीक है। तो ये नाउन, नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी जो भी वर्ड देगा वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा बच्चों। ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। वन मोर एग्जांपल। देखो मैंने बोला ही इज इंटेलिजेंट या फिर ही इज ब्रेव। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, ही इज इंटेलिजेंट। वह क्या है? वह बुद्धिमान है। ठीक है। वह क्या है? बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ही क्या है यहाँ पे? ही क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? आपका प्रोनाउन है। ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है, आपने पढ़ा होगा। ही इज अ प्रोनाउन हियर। तो देखो, ये जो ही यहाँ पे है, ही प्रोनाउन है। और वह क्या है वहां पे? यहाँ पे देखिए, वह क्या है? वह बुद्धिमान है। तो कौन बुद्धिमान है? वह बुद्धिमान है ना। ये वह क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कैसा है? बुद्धिमान है। ठीक है, वह बुद्धिमान है कहने का मतलब। तो ये देखिए, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ना। वह है, क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है। ये देखिए, प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी कौन सा शब्द दे रहा है? यही वाला ना। ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जरा आप ध्यान दीजिए कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, वे हमारे क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो जरा हम इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है उसको हम देखते हैं। देखिए, कह क्या रहे हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। कह रहे हैं एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या फिर प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन, नाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता है। क्या करता है? कुछ ऐड करता है, अथवा उसे सुयोग्य या सगुण बनाता है। ठीक है। तो एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता है, या फिर उसकी, उसको क्या करता है? क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है। उसको सगुण बनाता है। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए, दियर फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है? एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है? दियर फंक्शन इज टू टेल अस व्हाट काइंड, which ones, how many, what position और what color the noun possess। कहने का मतलब, जो एडजेक्टिव होता है बच्चों, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि आपका जो नाउन है वो किस प्रकार का है, कौन सा है, कितने हैं, या उसकी या उनकी स्थिति क्या है। ठीक है। या फिर उस नाउन का रंग क्या है, आदि को बताना किसका काम होता है? एडजेक्टिव का काम होता है। जरा एग्जाम्पल से समझिएगा इस ये जो बातें हैं इसको। तो यहाँ पे जरा देखिए, जो भी एग्जाम्पल है यहाँ पे करें। बी हर्ड लाउड नॉइजेस इन द नाइट। ठीक है। तो देखो, हमने सुना, क्या सुना भाई? रात में क्या सुना? तेज आवाज ना, तेज शोर की आवाज हमने सुना। ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, आवाजें सुनी। ठीक है। नॉइज यानी शोर होता है। शोर सुना, कैसा शोर सुना? तेज शोर सुना, लाउड, ऊंचा शोर सुना। ठीक है। यहाँ पे देखिए, नॉइज क्या है? आपका नाउन है। ठीक है। ये नॉइज किस प्रकार का शोर भाई? किस प्रकार का नॉइज? ऊंचा नॉइज, लाउड, लाउड। तो यहाँ पे जो लाउड है, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि नाउन, नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ना, कि नाउन कैसा नाउन, वो नॉइज और लाउड नॉइज, यानी नाउन, नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी जो भी शब्द देगा वो हमने बता रखा है अभी, क्यों एडजेक्टिव होगा। ठीक है। तो एक व्हाट काइंड ऑफ नॉइस, हमने किस प्रकार का नॉइस सुना? ऊंचा या तेज शोर हमने सुना। तो ये जो लाउड हियर है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है।
आपको इतना क्लियर हुआ होगा। जरा सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। हैव यू सीन टू टाल बॉयज? क्या आपने दो लंबे लड़के देखे हैं? तो विच, देखिए कैसे लड़के, विच टाइप ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे टाल बॉयज की बात करें, बॉयज कैसे बॉयज, नाउन, नाउन बॉयज कैसे ना, टाल बॉयज यानी लंबे लड़के। तो यहाँ पे कैसे लड़के, लंबे लड़के। तो यहाँ पे जो टाल है, टाल इज हियर एडजेक्टिव, ठीक है। क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ना कि वर्ब, ना कि नाउन, ना कि प्रोनाउन। ये जो टाल हियर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल या थर्ड एग्जाम्पल कह लीजिए। ही स्टूड सेकेंड इन द क्लास। तो यहाँ पे ये जो ही है, इस यहाँ पे बता रहे हैं इसका कौन सा स्थान, व्हाट पोजीशन, ठीक है। तो कौन सा स्थान, दूसरा स्थान, सेकंड। तो यहाँ पे वो खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी, क्लास में, आ, या फिर खड़ा था कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। सेकंड में खड़ा था, सेकंड पे आया था, ऐसा कह लीजिए। तो यहाँ पे जो सेकंड है, ठीक है, ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है, क्योंकि उसकी पोजीशन के बारे में, ये प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बता रहा है कि वो खड़ा था, कहाँ पे खड़ा था, सेकंड पोजीशन पे खड़ा था क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है सेकंड, ठीक है। बाद में हम ये भी क्लियर करेंगे कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के भी पार्ट होते हैं ना, सॉरी टाइप होते हैं। तो आप लोग इसको भी जरा जो है बाद में बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, माई मदर हैज अ येलो साड़ी। तो व्हाट कर लीजिए, व्हाट कलर, कौन सा रंग भाई, पीला रंग। साड़ी का रंग कैसा रंग, माई मदर हैज अ येलो साड़ी, मेरे माँ के पास क्या है, एक येलो साड़ी है, यानी पीली साड़ी है। तो ये जो येलो है, सारी सारी नाउन, नाउन कैसी है, पीली है, यानी येलो है। ये क्या रहा आपका, नाउन के बारे में तो जानकारी ये शब्द दे रहा है, यानी ये एडजेक्टिव है, ठीक है। क्लियर है ना भाई सभी लोगों को। चलो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसको देख लीजिए जरा। सी इज वेरी स्मार्ट, व्हाट काइंड, कैसी हो, स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट। सी, सी क्या है, स्मार्ट है, क्या है, स्मार्ट है। तो ये यहाँ यहाँ स्मार्ट क्या है आपका, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी यहाँ पे वेरी क्या है, आप लोग पूछेंगे, तो वेरी अभी यहाँ पे एडवर्ब है बच्चों, क्या है, एडवर्ब है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, एडवर्ब भी पढ़ेंगे, एडवर्ब भी पढ़ेंगे, तो उसको आप जरा यहाँ पे मत इंक्लूड करिए, नहीं आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। शी इज वेरी स्मार्ट, वो क्या है, स्मार्ट है पहले, उसके बाद क्या है, बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। तो एडजेक्टिव की विशेषता जो भी बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो आपको वेरी भी छोड़ के रखना है, शी इज स्मार्ट उतना क्लियर रखना है कि शी इज स्मार्ट। वो स्मार्ट है यानी प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में तो जानकारी दे रहा है ना, स्मार्ट है, ठीक। ये एडजेक्टिव हो जाएगा स्मार्ट यहाँ पे। तो इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। जरा देख लेते हैं एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, एडजेक्टिव के टोटल 9 टाइप्स हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव है, सेकंड है पोसेसिव एडजेक्टिव, थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फोर्थ वन है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और पांचवा है न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। इसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के नाम से भी जानते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो आप कहीं भी आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिखता है, यानी वो न्यूमेरल एडजेक्टिव के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ, क्या भाई, एडजेक्टिव ऑफ, क्या है, क्वांटिटेटिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसके नाम से भी जानते हैं, इस नाम से भी इस एडजेक्टिव को जाना जाता है, इसका अन्य नाम है, ठीक है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आठवां क्या है आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाइन्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो इन सभी एडजेक्टिव्स को हम आगे की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो अगर आपको एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो जरा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।
मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद।